ये मधुरकुंज स्वीट जो है, यहाँ के छोले चाट और गुजिया काफ़ी फेमस हैं। अच्छा, और मीठे में? हाँ, मीठे में बहुत बढ़िया है। और इसको खुले हुए बहुत दिन नहीं हुए, है ना। ये नई दुकान है लेकिन इतनी चलती है, इतना डिमांड है यहाँ पे इसका कि पूछिए मत। तो फिलहाल आपको मैं बता दूं, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये है मधुकुंज स्वीट्स, यहाँ पर कहते हैं छोले चाट। ये हालांकि 40 साल पुरानी दुकान है। ये दुकान अभी बनी है 2 साल पहले। इससे पहले ठेले पर ये समोसे लगाया करते थे, समोसा छोले चाट और साथ में गुजिया। और ये यहाँ पर लोगों का जो रिस्पॉन्स है, इनका जो जायका है वो इतना मशहूर है कि देखिए धीरे धीरे उन्होंने अपनी यहाँ पर एक बड़ी सी दुकान खड़ी कर ली है। और यहाँ पर भी हम देख रहे थे जो कस्टमर हैं उनका तांता लगा हुआ है, क्योंकि भक्त लगातार यहाँ पर आते हैं। और शाम अब हो रही है, दिन ढल रहा है, और शाम के समय जब आप चाय की चुस्की लेते हैं तो मन करता है कि समोसा हो, चाट हो। तो ऐसे ही हम यहाँ आ पहुँचे हैं और आपको बताते हैं, दिखाएंगे कैसे यहाँ पर कचौड़ी चाट और छोले समोसा चाट मिलती है। कैसे कैसे आप सिलेंडर ही आएगी नहीं आपको? अच्छा, तो मधुकुंज स्वीट हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर है और साथ ही राम जन्मभूमि से 700 मीटर की दूरी पर। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ आते ही छोलों की खुशबू आने लगी है। समोसे इधर तले जा रहे हैं मेरे इस तरफ, मैं आपको पहले दिखाती हूँ दुकान में अंदर आते आते। और इतना कुछ यहाँ रखा हुआ है, देखिए कैसे समोसे की चाट बनती है, सब्जी, फिर उसके साथ सॉट, और फिर उसके साथ ही हरी चटनी और छोले। और हालांकि ये लोग दही भी डालते हैं, भैया दही भी डालते हैं इस पर। ये देखिए किस तरह से इसे तैयार किया जा रहा है। ये फ्रेश दही है, इनका कहना है कि ये दही ये लोग यहीं पर बनाते हैं। रबड़ी है, गुलाब जामुन है और गाजर का हलवा है, और देखिए सफ़ेद रसगुल्ले भी हैं। और ये जो सिलसिला है ना, ये सुबह से शाम तक यहाँ पर ऐसे ही चलता रहता है। ग्राहकों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। अंकल राम राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है? अब तो मंदिर बनने वाला है, राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बहुत बहुत गौरव का अनुभव कर रहे हैं और हमको स्वाभिमान है अपने सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर, कि राम मंदिर बना है अयोध्या में। अच्छा, आपकी दुकान का इतना नाम सुना है, आपके छोले चाट की हमने बहुत तारीफ सुनी। नहीं, बनाते हैं ऐसा कुछ टेस्ट जिसमें जो अलग लगे, सबको अलग लगे। अच्छा, कितने सालों से बना रहे हैं? ये तो यहाँ अयोध्या में भी 2 साल हमको आए हुआ, बाकी और बाहर बना रहे देहात में। जी हाँ। तो आप ऐसा क्या है स्पेशल आपका कि लोग इतना यहाँ पे खींचे चले आते हैं चाट खाने के लिए? अपना मसाला वगैरह खुद का बनाते हैं और खुद ही पिसवाते हैं, कुछ बाहर का नहीं रहता। मैं चाहती हूँ आप इधर आ जाएं ताकि हम आपसे बात करें और जानें। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर इनका कहना है कि आप समोसा खाएंगे, आप एक नहीं आप 2 समोसे खाएंगे, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाट के जो शौकीन लोग होते हैं, तला भुना खाने के शौकीन लोग होते हैं मेरे जैसे, हाँ, तो उन लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम है तो लोग चाट की तरफ जाते हैं, समोसे की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ये जो चाट है इतनी फेमस, क्या राज है इसका? पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। जो मसाले वगैरह है हम लोग खुद बनाते हैं, और हम 6 भाई हैं, जिसमें से एक भैया मेरे पूरा डिपार्टमेंट वही संभालते हैं। वो अपने हाथ से सारे मसाले तैयार करेंगे, रॉ मटेरियल वही तैयार करते हैं।
तो जो भी चीज़ें हैं हम खुद ही पिसवाते हैं, खुद ही लेते हैं। हमारी बगल में शॉप है, तो वहाँ से शॉप से सारा सामान आ जाता है, रॉ मटेरियल, उसको मैं खुद पिसवाता हूँ, खुद डलवाता हूँ जी। कोई बाहर का कोई मसाला नहीं। मैंने सुना है जो भी यहाँ आती है बड़ी हस्तियाँ, रज़ा मुराद जैसे लोग भी आते हैं दुकान पर खाने के लिए। जी जी जी। और कौन कौन आए हैं? हमारे यहाँ तो फेवरेट मेयर साहब, जो पूर्व के मेयर साहब थे, उनकी फेवरेट दुकान है ये। वो जब भी इधर से जाते थे उनके यहाँ सामान पैक करके जाता था, वो खुद आके बैठ के खाए हैं। उप मुख्यमंत्री भी आए थे? नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री रह चुके महेश शर्मा जी आए थे। अच्छा, महेश शर्मा जी, मेयर साहब के साथ केंद्रीय मंत्री रहे। तो मुझे बताइए अपनी दुकान का सबसे जो बेहतरीन जायका है, क्या चखवाएंगे? पहले तो आपको समोसे खिलाएंगे हम। अच्छा चलिए ठीक है, तो चलिए समोसों का इंतज़ार करते हैं। खाकर मैं आपको बताती हूँ कि ये समोसा चाट कैसी है यहाँ पर। तो समोसा चाट के लिए बोल दिया गया है। और इतने भी आप, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर ये दुकान तो ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले लिए, लेकिन फेमस हो गई है कि लेकिन पहले समोसे का ठेला बाहर लगा। पहले समोसे का ठेला बाहर लगा करता था, है ना। तो उस वक्त सड़कें उतनी चौड़ी नहीं थी, काफ़ी डस्ट वस्ट धूल वगैरह का। आगे आ जाओ, आप लोग भी आगे आ जाओ। लेकिन अब ये सड़कें चौड़ीकरण हो गई तो ये दुकान सुंदरता हो गया, है ना। पहले भी बहुत बिकता था और आज तो खैर पूछिए ही नहीं, इतना समोसा चाट, वो गुजिया होता है हम लोग के यहाँ, गुजिया फेमस है बहुत मिठाई में, काफ़ी नमकीन वगैरह मिला के ये लोग बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता इनके। आ गया क्या समोसा चाट? अच्छा आ रहा है। अच्छा ये बताओ कितनी बार आ जाते हो यहाँ पे खाने के? देखिए महीने में व्यक्ति 3-4 बार 5 बार तो ज़रूर आ जाता है। और जैसे कि यहाँ पर पहले जो था ना, यहाँ पर एक ठेला लगता था, और ये जिस दुकान में हम लोग बैठ के आज समोसे खा रहे हैं, ये दुकान जो था इसमें पहले कपड़े की दुकान हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, तमाम जो सड़कें थी वो चौड़ी हुई, तो इस चौड़ीकरण की वजह से यहाँ पर लोगों का डिमांड बढ़ता गया, समोसे का डिमांड बढ़ता गया। तो जो समोसे का ठेला था उसने आज इतना बड़ा दुकान का रूप ले लिया है जो आपके सामने है। तो अच्छा ये आपने अलग अलग ला कर दिया है, वहाँ तो चाट बना रहे थे। मैम पहले इसका टेस्ट करिए आप। हाँ, मैं चाट भी खिलवाऊंगा आपको। तो देखिए आपका नाम आकाश? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता। तो अभिषेक गुप्ता हमसे ये कह रहे हैं पहले हम ये टेस्ट करें। गरम गरम समोसा है। विपिन फिर आपको मुझसे जलन हो रही होगी, मैं जानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं स्वाद ले लूँ, फिर मैं आपको ये मौका दूंगी कि आप, ये चटनी किस चीज़ की है? इसमें मिर्चा है, अदरक है और मसाले हैं। ये गुड़ की चटनी है। नहीं है ना, यहाँ पे समोसे बिना लहसुन और प्याज के मिलते हैं। हाँ, क्योंकि सभी संत महात्मा जो है वो भी समोसा खाते हैं, इसलिए अयोध्या में मैक्सिमम जो समोसा का दुकान है वो बिना लहसुन प्याज का मिलता है। अच्छा, जो समोसा शौकीन लोग हैं ना, एक तो वो किसी भी प्रकार का समोसा खा लेते हैं, लेकिन जब उसमें स्वाद आता है, स्वादिष्ट अगर वो समोसा है तो ऐसा लगता है जैसा इस वक्त मैंने खाया। अच्छा ये तो अलग से समोसा था, ये चाट है, ये समोसा है इसके अंदर। अच्छा, जब आप काम से सुबह से निकले हों और बहुत भूख लग रही हो और आप इंतज़ार करें ऐसा कुछ खाने का, तो उसका जो मज़ा है ना वो दोगुना हो जाता है। और मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, मेरे सहयोगी जो इस वक्त कैमरे के पीछे हैं, वो सुबह से उन्हें बहुत भूख लगी है और मैं उनके सामने लगातार ऐसे जायकों से उनका मन और ललचा रही हूँ, तो वो चाहते होंगे कि मैं जल्दी से ख़त्म करूँ। ये मटर है कि छोले हैं? इसमें छोले मटर दोनों हैं। छोले मटर दोनों, क्योंकि स्वाद मेरे मुंह में पहले मटर का आया। इसमें क्या क्या डाला है छोलों में? छोले के साथ चटनी भी डाली? जी, इसमें हरी चटनी है और मीठी चटनी है, छोले हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट करेंगी दही की तो दही ऊपर से लगेगा। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात बताऊँ, इसमें समोसा है, ऊपर छोले हैं, चटनी है, लेकिन ये तेज़ मसाले नहीं है इसमें। मतलब आपको खाकर छोले का स्वाद अलग आएगा, मटर का अलग आएगा, और समोसे की जो क्रिस्पीनेस है उसका, आलू का स्वाद आपको अलग आएगा। मतलब सबको अलग अलग से आलूओं को अंदर ऐसे भूना गया है, छोले एकदम अलग हैं, तो सारा टेस्ट आप उसे फील कर पा रहे हैं। और मैं ये समझ पा रही हूँ कि क्यों लोग आकर इसे खा लेते हैं। बच्चे भी मैं देख रही थी बाहर, बच्चे बुजुर्ग, क्योंकि इसमें मसाले बिल्कुल तेज़ नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये चाट, बहुत ही अच्छी। अब अगला क्या खिला रहे हैं? अगला आपको मैं खिला रहा हूँ गुजिया खिलाता हूँ जी, स्वीट। गुजिया से चाहिए बनाते हैं। इनका गाजर का हलवा और रसमलाई भी बहुत अच्छा है। गाजर का हलवा, सर्दी है और गाजर का हलवा, तो ऐसा हो सकता है कि हम गाजर का हलवा ना चखें? बेटा सुमित, गाजर हलवा लेके आओ मैम के लिए। अच्छा, पूरे दिन में कितने समोसे निकल जाते हैं? मैम 1000+।
1000+। अच्छा, जब से ये चौड़ीकरण हुआ है सड़कों का, लोगों का आना शुरू हुआ है, और फ़ायदा व्यापार? जी मैम, जी मैम। पहले इस टाइम पे जैसे अभी तो खरवास चल रहा है, इस टाइम पे रोड पे सन्नाटे रहते थे, दुकान पे उतने कस्टमर नहीं रहते, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ जना ही नहीं दे रहा है कि यहाँ खरवास चल रहा है। जी, कस्टमर वैसे ही लगे हैं जैसे लगे रहते। अयोध्या की तो रौनक ही अलग है। जी मैम, बिल्कुल। अयोध्या जान लीजिए एकदम राममय हो गई है। अयोध्या में जान लीजिए इतने श्रद्धालु आने वाले कि हम लोग खुद ही टेंशन में हैं कि कैसे क्या होगा। अच्छा, आप लोग कितना तैयार हैं 22 तारीख? तैयारी तो पूरी है, अब देखिए कैसे क्या होगा। प्रशासन क्या कहता है कि दुकानें खुलेंगी, बंद रहेंगी, कैसे क्या होगा। कि जो लोग यहाँ आएंगे वो चाहेंगे कि वो यहाँ का स्ट्रीट फूड खाएं, यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो खाएं। मैम मुश्किल है स्ट्रीट फूड खाने के लिए, क्योंकि तो जब VIPs हैं तो उनका अरेंजमेंट ऐसे ही होगा कि वो दर्शन करें, फिर यहाँ से अपने अपने गेस्ट हाउस जाएं, वहाँ से अपने अपने गंतव्य। अच्छा, कितना बदला हुआ आपको लग रहा है अयोध्या? आप इतने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैम हम तो यहाँ लगभग 15 साल से हैं, मेरा घर भी यहीं पे है, और अयोध्या बहुत बदल गया है। पहले दूर दूर तक हमको एक समोसा नहीं मिलता था, यहाँ खुद ढूंढते थे, समोसा नहीं मिलता था खाने के लिए। जी, क्योंकि हमारा ये सब सिस्टम तो अलग था, बाहर का था, यहाँ था नहीं, तो हम लोग यहाँ आते थे, खुद नहीं खाने पाते थे। अब तो यहाँ आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मुझे लगता है पहले चुनिंदा लोग जो आते थे वो जानते थे आपके बारे में। जैसे आप बोल रहे थे ना, केंद्रीय मंत्री हो गए, मेयर हो गए यहाँ के, और मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर और लोगों का आने का सिलसिला जारी होगा, प्रधानमंत्री अब लगातार आते रहते हैं, संकल्प पूरा हो गया उनका, तो अब वो राम लल्ला के दर्शन के लिए आते रहेंगे। आपको लगता है कि आपको भी उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे कि मुझे भी छोले चाट खानी है, मुख्यमंत्री बोलेंगे कि मंगाई? क्यों नहीं मैम, क्यों नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री खाएँ, प्रधानमंत्री खाएँ, जो अयोध्या का है उसका नाम हो बाहर जाके। जी, गाजर का हलवा आ चुका है विपिन, गाजर का हलवा आ चुका है। देखने में तो बहुत स्वाद लग रहा है ये। गर्म तो नहीं बहुत ज़्यादा? इसे मैं एक चम्मच और खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है, खाकर देखिए, मज़ा आ गया। देखिए, कम चीज़ें हैं, चुनिंदा चीज़ें हैं, उन सबको कैसे बनाया जा रहा है वो हमने वहाँ देखा। आप न्यूज़ नेशन पे तस्वीरों के ज़रिए देख रहे हैं। बहुत साफ़ सुथरा है, लहसुन प्याज किसी में नहीं मिलेगी। श्रद्धालु आते हैं, संत आते हैं, नंगे पैर चलते हैं। यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था भी की गई है। हर दुकान वाले जो हैं वो बाहर उनके लिए जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं 22 तारीख के मद्देनज़र। लेकिन कम मसाले का स्वादिष्ट ये समोसा चाट तो मैंने पहली बार खाया है। इसमें बिल्कुल तेज़ मसाले नहीं हैं। और सबसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आगे आने वाले समय में क्या आप कैसे देख रहे हैं कि और क्या चीज़ें होने की ज़रूरत है यहाँ बाज़ार के लिहाज से, क्योंकि यात्री इतनी बड़ी संख्या? जी मैम, अभी बदलाव होने ज़रूरी है। जिस हिसाब से अयोध्या में यात्री आने की संभावना है, उस हिसाब से अयोध्या भी तैयार नहीं है। उस हिसाब से होटल नहीं तैयार हैं, रेस्टोरेंट्स नहीं तैयार हैं, और लॉज वगैरह भी अभी उस हिसाब से नहीं है। जी, अभी अयोध्या बहुत बदलेगी। आप आ जाइए, आज के लगभग 2 साल बाद आइएगा, अयोध्या पहचान नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ये 10 सालों तक का सिलसिला है जो अयोध्या के बदलने का है, उसके बाद हम कहेंगे कि अयोध्या पूरी बन गई। जी मैडम, बिल्कुल। आज से 5 साल के बाद आप आएंगी तो अयोध्या पहचान में नहीं आएगा, है ना। 5 साल के बाद अयोध्या लगेगा कि हम किसी रमणीक जगह पे आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि तीर्थ के भावना से भी और टूरिज्म के विकास से भी, है ना। लोग या तो अयोध्या देखने आए या फिर रामलला का दर्शन करने आए, लेकिन आने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसा यहाँ आज जग बनाना है।